फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ये हमारे मई की रीडिंग है, दैट्स अ लव रीडिंग अगेन। सो आपको मालूम ही है सारी ही ज़ोडिएक साइन की जितनी भी रीडिंग्स हैं सब अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, दैट इज़ टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर द गिव अवे, जिन भी लोगों ने गिव अवे फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट किया था, और आगे भी मैं आपको फ्री रीडिंग्स देती रहूँगी। बस आपको सब्सक्राइब रहना है मेरे चैनल पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो दैट इज़ ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू रीडिंग्स। एक्वेरियस, देखते हैं एक्वेरियस क्या है आपका लव रीड फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके सी, ऐसा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं नीचे कि मैम आप करंट सिचुएशन के बारे में बताओ, अभी जो चल रहा है उसके बारे में बताओ। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा आपकी करंट सिचुएशन से ही स्टार्ट करती हूँ। सो द थिंग इज़ कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, नो डाउट काफ़ी प्रॉब्लम देखा है अपने पास्ट से, अभी एक एंडिंग सिचुएशन पे है। अब यहाँ पे सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और एक नए तरीके से टर्न लेगी। जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल ही बदलाव आ जाता है, एक द एंड है ना, बिल्कुल ही चीज़ पलट जाती है। तो कहीं ना कहीं एक रीबर्थ का कार्ड आया है। आपके पार्टनर या आप में से कोई एक इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहा है इस समय रिलेशनशिप में। एक पर्सन को हमेशा यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे एक होप दिखी है। नो डाउट उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भी इच्छाएं या फिर जो भी वो फील कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम को फील कर रहे थे, उन्हें उसको ढक कर रखा है। आप देख सकते हो चीज़ को छुपाए रखा है। तो यहाँ पे जो उम्मीद मिलेगी कहीं ना कहीं उनको थ्रू अपने आप से ही मिलेंगी, जिसके कारण वो यहाँ पे एक फिर से एक नई शुरुआत, एक फिर से एक रीबर्थ ऑफ द सिचुएशन, एक नई चीज़ फिर से यहाँ पे जन्म लेती हुई दिख रही है। इमोशंस हो सकते हैं यहाँ पे, उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, बिकॉज़ दोनों में से किसी ने ऐसी कोई बात कही है, दोनों में से किसी ने कोई ऐसी चीज़ कही है ओके, जो इंसान दिक्कत में था या फीलिंग्स काफ़ी लो फील कर रहा था, वो यहाँ पे खुलकर सामने आ रहा है। अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने लिमिटेशंस को, सब चीज़ को छोड़ छाड़ कर, मतलब जैसे कि हर एक चीज़ को छोड़कर सामने आ रहा है। अब थिंग इज़ कि अब शुरू से जैसे मैंने कहा है, चीज़ पर्दे में रही है, छुपी हुई है, हिडन में रही है। तो ऐसा है कि जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर आपके साथ बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो छुप के ही होगा। वो किसी फ्रेंड के थ्रू हो गया या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा छुप कर आप पर नज़र रखे हुए हैं। बिकॉज़ जो चेंज आया है वो उनकी सिर्फ पर्सनल लाइफ में आया है। अगर मैं बोलूँ ओवरऑल रिलेशनशिप सारा ही बदल गया, नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है। द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो चीज़ भी चेंज आया है, जो भी फीलिंग्स आए हैं, वो सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से है। वो अंदरूनी है, वो खुद से फेस कर रहे हैं। जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, जो चीज़ों के थ्रू वो सफ़र किए, वो सिर्फ उनकी अपनी ही दुनिया में, उनके खुद के मन में, उनके खुद के दिमाग में, उनकी खुद की सोच में वो चीज़ है। अब ये जो चेंज आया है, ये जो भी बड़ा बदलाव आया है, ये सबके सामने नहीं आएगा। ये सिर्फ उनका एक पर्सनल लाइफ का फेज़ है। वो आपके सामने ये चीज़ को नहीं रखेंगे। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा उनको दुख है कि नो डाउट कि आप उनके साथ बहुत लॉयल हो, आपने जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छे से निभाया है। उन्हें मालूम है कि जो लॉयल्टी है आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टिल कहीं ना कहीं वो लॉयल्टी को और वो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो संभाल नहीं सके और उन्हें अपनी गलतियों का यहाँ पे दुख होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका
नज़रिया देखूंगी एंड देन उसके बाद मैं आपके पार्टनर का यहाँ पे नज़रिया, सोच, क्या सोच रहे हैं वो सब चीज़। सबसे पहले मैं आपके यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करती हूँ। हाँ ओके, मैं यहाँ क्लियरली कह देती हूँ कि हाँ, आप लोग एक सैडनेस और एक बुरी स्थिति के थ्रू गुजर रहे हैं। एक फीलिंग है जिसे हम बोलते हैं एक हार्ट ब्रेक हो जाता है, या ब्रेकअप के बाद वाली जो फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़, वो फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आपको डर लग रहा है और आप थोड़ा सा यहाँ पे वीक फील कर रहे हो, बिकॉज़ आपको लगता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, या फिर काफ़ी बुरे दौर से रिलेशनशिप यहाँ गुजरता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आगे देखूँ तो किसी ने क्लैरिटी मांगी है, किसी ने आगे बढ़कर यहाँ पे सच का आंसर मांगा है कि क्यों हुआ है। एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुई है जिसके कारण आप लोग एक कंक्लूजन पे आ पाए हो, एक चीज़ पे, मतलब कि आपने एक आंसर ढूंढा है। कहीं ना कहीं आप दोनों की बातचीत में कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे से क्लैरिटी मांगी है। तो ऐसा है कि नो डाउट आपने जो भी सलूशन निकाला है बहुत प्रैक्टिकल सलूशन है कि हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ अप्लाई हो सकती है, और आप किसी न किसी तरीके से जो भी सलूशन आप दोनों ने मिलकर यहाँ निकाला है रिलेशनशिप को संभालने के लिए, सो वो चीज़ यहाँ पे आपके काफ़ी काम आएगी। चीज़ अब देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि प्रोसेस बहुत स्लो है, स्पेशली आपकी तरफ से। तो मतलब है कि आप वेट नहीं कर सकते, आप बहुत इम्पेशेंट हुए रखे हो। ग्रोथ जो है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा नो डाउट, बट बहुत स्लो है। आप देख सकते हो कि प्लांट है वो ग्रो हो रहा है, उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो होती है, बढ़ती है, और उसको देखते रहना काफ़ी, जैसे हम बोल सकते हैं कि बोरिंग हो जाता है आपके लिए। आप उस समय इम्पेशेंट हो जाते हो और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है। आपको होता है कि चलो छोड़ो, अब क्या है ना। तो यहाँ पे बरकरार रखने के लिए अपनी इच्छाओं को यहाँ पे वेट मांग रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर। आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखने की काफ़ी ज़रूरत है आपको, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप पहले कोई भी स्टेप उठाते हो और इम्पेशेंट होते हो, तो जैसे है कि किसी चीज़ का डर है आपके पार्टनर को, वो चीज़ ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसके होने के काफ़ी चांसेस। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे ठीक सोच रहे हैं, वो आपको चाहते हैं कि अभी आप पीछे हटें, आप जहाँ पे हैं वहीं रहें और थोड़ा सा पेशेंटली काम लें, आराम से, धैर्य से काम लें, बिकॉज़ कुछ चीज़ है जिनको डर है आपके पार्टनर को। तो देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों पे मेहनत करें, अपने लाइफ के गोल्स पे मेहनत करें, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। चाहे वो डिटेलिंग में जाएं, आप बहुत अच्छे से कोई काम कर रहे हैं उसे करें, पैसे कमा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपका पर्सनल लाइफ में गोल है उस पर ध्यान देने को चाहते हैं वो। आगे जाके देखूँ तो कहीं ना कहीं आप वो खुद से सामने आना चाहते हैं, खुद से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ लवर्स का कार्ड है। तो एक क्लोजनेस, एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन, यहाँ लाइकिंग को सामने रखेंगे आपके जो आपके पार्टनर हैं, बिकॉज़ उन्हें एज इफ़ आपसे काफ़ी अटैचमेंट यहाँ होती हुई दिख रही है, काफ़ी क्लोजनेस आती हुई दिख रही है। अगर मैं आगे देखूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक आप एक फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग उनसे पाते हो। नो डाउट ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है, और आपका सब कुछ जो हम बोलते हैं रिलेशनशिप में ज़रूरी है, एक विश्वास होना चाहिए। बट समहाउ जब आप इंसान के बहुत क्लोज़ हैं, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं इंसान के काफ़ी क्लोज़ हैं, आप उन्हें जानते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आपका उनके साथ रिलेशन एक फैमिली मेम्बर की तरह बन जाता है। जैसे आप एक फैमिली मेम्बर के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। वो आपको मालूम ही है कि चाहे वो आपको जज भी करेंगे पर फिर भी वो आपके साथ रहेंगे, आपके हमेशा साथ वो खड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग आपको उनसे आ रही है, बहुत क्लोज़ फीलिंग आ रही है, एक फैमिली के मेम्बर की तरह आपको फीलिंग आ रही है, और उस चीज़ को लिटरली आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जॉय का कार्ड आया है, तो जॉय का कार्ड इज़ लाइक खुलकर एंजॉय करना, हर एक चीज़ को भूल जाना, जो भी टेंशन्स हैं, और देन आप कम्प्लीटली एंजॉय कर रहे हो, इंडल्ज हो सिचुएशन के अंदर।
अपनी जो खुशी है उसको खुलकर यहाँ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आफ्टर स्पेशली 14 मई के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अब यहाँ पे मैं आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक करूँगी। मन में उन्हें है कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ है जिसको उन्होंने ठान लिया है, कोई ऐसा डिसीजन बनाया है और उनके लिए वो डिसीजन बहुत ज़रूरी था यहाँ पे बनाना। अब यह है कि डिसीजन थोड़ा अब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देती हूँ। नो डाउट उन्होंने डिसीजन ले लिया है और उनको शांति मिल गई है, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे इस डिसीजन को लेने का। बट ऐसा है कि काफ़ी लोग हैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट, उनको वो मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना जो फ़ैसला है उसको चेंज कर लेना चाहिए है। बट ऐसा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस समय जो भी खुशी या फिर जो भी आसपास के लोग हैं जो उनको नहीं भी सपोर्ट कर रहे, वो उनको जोड़ने के लिए तैयार हैं, पर वो अपना डिसीजन छोड़ने को यहाँ तैयार नहीं है। उन्हें एक होप दिखती है, अपने ही डिसीजन में एक बैलेंस दिखता है, जिसके कारण वो अपने फ्यूचर में जाके ठीक रह पाएंगे। प्लस आगे जाके देखूं तो 5 से 6 महीने तक वो जो भी उन्होंने चीज़ ठानी है यहाँ पे करने को, चाहे वो रिलेशनशिप में आपसे शादी करने का सोचा है उन्होंने, या आपके साथ हर एक चीज़ को आगे जाके अनुभव करना है, उन्हें कहीं जाना है, कोई जॉब करनी है, तो वो जो मन की उनकी ख्वाहिश है वो कंप्लीट होती दिख रही है। प्लस यहाँ पे उनको एक पर्सनली एक शांति मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने सोची थी, समझी और उस हिसाब से प्लान कर अपनी लाइफ में चले हैं वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली कामयाब होती दिख रही है। इमोशनली किसी न किसी चीज़ में काफ़ी इंडल्ज हैं वो इस समय, पढ़ाई को लेकर हो सकता है, काम को लेकर है, और मतलब ऐसा है कि नहीं कहीं अपने कैरियर से लेके चीज़ है और उसमें उनके पास बहुत आइडियाज़ हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ लास्ट 2-3 हफ्तों के अंदर उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत ध्यान दिया है, अपने काम पे फोकस किया है, और उनके पास मतलब नो डाउट रिसोर्सेज भी नहीं थे, कोई हेल्प भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत तरीके निकाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढ लिए हैं। अगर आगे देखूं तो हाँ, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि कहीं ना कहीं फैमिली या आसपास के लोग हैं उनको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर ली है। प्लस उनका जो इम्पेशेंट वाला नेचर है, जो मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं जो इम्पेशेंट है वो नहीं रह पा रहे सब्र में, तो उनको ये कहीं ना कहीं मालूम है, चाहे वो अपने कैरियर पे फोकस कर लें, उनको आप ही के साथ रहना है आगे फ्यूचर में भी। बिकॉज सोलमेट का कार्ड आया है, आप देख सकते हो, आंखें बंद करने के बावजूद भी आप ही हो जो उनके ध्यान में हो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है। नो डाउट वो अपने कैरियर पर फोकस हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सिर्फ यही सोचकर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद से लेना पड़ेगा। इसीलिए वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के बावजूद, चाहे उन्हें छोटी चीज़ों में ही सेटिस्फाई होना पड़े, जैसे आप देख सकते हो एक छोटे पीस ऑफ केक में भी ये सेटिस्फाई है और बाकी सब चीज़ वो छोड़ने को तैयार है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर करती है। और कहीं ना कहीं सोलमेट का कार्ड आया है, तो उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी कंसीडर किया रखा है कि वो आप ही के साथ ही रहना चाहते हैं। अगर मैं आगे जाके देखूँ तो द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप देख सकते हो कि नो डाउट उनके लिए अपनी लाइफ में कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आरामदायक ज़िंदगी जिसे उन्हें ज़रूरी लगती थी। बट ऐसा है कहीं ना कहीं अब वो ग्राउंडेड हैं, जैसे हम बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ होता है इंसान, ज़्यादा महंगी या ज़्यादा बड़ी चीज़ों के अंदर विश्वास नहीं कर रहा। अभी वो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ें त्याग के कहीं ना कहीं वो आपकी विशेस को पहले फुलफ़िल करना चाहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्यूशन पे नहीं ध्यान दे रहे, जैसे हम बोलते हैं उनके मन में कोई थॉट आता है तो उस चीज़ पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे। जो उन्होंने ठान रखी है, जो उन्होंने सोच रखी है, वो सिर्फ उसी चीज़ पे ही ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए,
उस चीज़ का उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ सकता है। थोड़ा सा काम में ज़्यादा सीरियस ना हो जाएं, काम को ही सब कुछ ना समझने लग जाएं। वर्कोहोलिक जैसे कार्ड आया है तो काम की बहुत ज़्यादा महत्वता बढ़ जाएगी उनके लाइफ में। सो ट्राई करें उस मेहनत में या उस दौर में जब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल सपोर्ट की कमी को महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा उनके साथ रहें। सो दैट इज़ ऑल। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, ओके और मतलब बहुत ही अच्छा सोलमेट कनेक्शन यहाँ मुझे दिखा है। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या चीज़ आपको पर्सनली रिलेट किया है। मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। प्लस ऑल्सो आप सब्सक्राइब बटन ना दबाना भूलिएगा, बिकॉज़ हम हर मंथ वीडियोज़ अपलोड करते हैं।